हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जीएसटी का मीनिंग क्या होता है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट अ नेशनल लेवल। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का ये मतलब होता है जो सारे टैक्सेस को इंक्लूड करता है। पहले क्या होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जैसे वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। अब इन सबको हटा के एक ही टैक्स आ गया है, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। GST is a tax on goods and services with value addition at each stage, having comprehensive and continuous change of set of benefits from the producers या services providers point up to the retailers level where only the final consumer should bear the tax। इसका ये मतलब हुआ कि गुड्स जब जीएसटी के परव्यू में आते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि पहले फैक्ट्री से, फिर वो दुकान पे आएंगे बिकने के लिए, तो हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन फाइनली उस टैक्स को पे करता है फाइनल कंज्यूमर। और गवर्नमेंट को टैक्स तभी मिलता है जब फाइनल कंज्यूमर उसे खरीदता है। फॉर एग्जांपल, अब एक अकाउंट्स की बुक आप खरीदते हैं 1,000 रुपये की, उस पर 18% जीएसटी है मान लीजिए, तो 180 रुपये का जीएसटी फाइनली गवर्नमेंट को तब मिलेगा जब फाइनल कंज्यूमर उसे खरीदेगा, उसके बीच की स्टेज पे नहीं। देन ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य क्या है जीएसटी के? टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक के ऊपर एक टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, तो इन सब को हटा के बाद में एक ही टैक्स आ गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना आसान हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे गवर्नमेंट अब ज़्यादा नज़र रख सकती है। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि सेम टैक्स हो जाता है थ्रू आउट द कंट्री। ऑनलाइन प्रोसीजर अंदर जीएसटी। ऑनलाइन प्रोसीजर का मतलब है कि आपको जो भी करना है जीएसटी पे, वो आप उसकी साइट से रिटर्न फाइलिंग या उसका क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना कर सकते हैं। इंक्रीज इन रेवेन्यू बढ़ती है, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो सप्लायर्स गुड बेचते हैं उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। देन द लास्ट इज कि टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कि इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी हैं। तो मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, सेकंड इज स्टेट जीएसटी, थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखिए, सेंट्रल जीएसटी नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। सिमिलरली स्टेट जीएसटी भी नाम से क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट रखता है। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी जब भी लगेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़ में हमेशा साथ में लगते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके गुड्स हैं, आपके गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल से लेके इंदौर तक। भोपाल से इंदौर गुड्स आपके जा रहे हैं, तो इंटर सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन स्टेट तो सेम ही है। तो क्योंकि स्टेट आपका सेम ही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अब इसका एक उल्टा एग्जांपल अपन लेते हैं, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब होता है जब आपके गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑफिस है भोपाल मध्य प्रदेश में, अब गुड्स जा रहे हैं पंजाब अमृतसर में, तो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है एमपी टू पंजाब, तो यहाँ इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी हमेशा अकेले लगता है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। स्टेट गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई भी हक नहीं होता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स अ इंटीग्रेटेड जीएसटी। So that's it guys, thank you so much.